हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के? क्या आप भी यही सोचते हैं अच्छे स्कूल्स और अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भेजने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है? तो अब ये चिंता खत्म होती है क्योंकि मैं लेकर के आ रही हूँ खूबी डॉट कॉम, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपके बच्चों को मिलेंगे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके अलावा वीडियो लेसन्स, हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग अस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी सोशल साइंस क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है। डाइवर्सिटी इज वैरायटी। आप बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं कि हमारा देश जो है वो अलग अलग भाषाओं, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेदर, ये सारा कुछ इन सब चीजों का हमारी लैंड है। ठीक है। और जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ वेदर जो है जनवरी में कुछ और होता है, वहीं साउथ इंडिया में जनवरी में वेदर कुछ और होता है, केरला साइड कुछ और वेदर है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो है नॉर्थ इंडिया की बात करें, इस दौरान खान पान भी डिफरेंट होता है। इस दौरान जो है हमारा पहनावा भी अलग होता है। और इसी तरीके से साउथ इंडिया में कुछ अलग होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, इट इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कैसे? क्योंकि अलग अलग तरीके के वेदर हैं और जहां जैसा वेदर होता है वहां उसी हिसाब से ही जो है लोग रहते हैं, उसी हिसाब से ही वहां एनिमल्स पाए जाते हैं, उसी हिसाब से ही वहां पे बर्ड्स पाए जाते हैं। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 में, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो टू अस, by its very geography, the country, that's India, appears to be quite distinct from other country. Of course, हमारा देश जो है बाकी देशों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है ना। और एंड इट सेल्फ गिव्स इन सर्टेन नेशनल कैरेक्टर, हमारा कुछ अलग ही कैरेक्टर है, हमारा कुछ डिफरेंट ही जो है कल्चर है। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। आप ये देखिए, ये क्या है? फॉल्स इन कर्नाटका, नोटिस द प्लेचू एंड वाटरफॉल। ये क्या है? ये एरिया क्या है? प्लेचू। प्लेचू आपको याद होगा, हमने लास्ट सेशन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में कि 3 तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेचूज। प्लेचूज कौन से होते हैं? जो पहाड़ों के आसपास की जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेचूज। तो अब ये जो है आप देख सकते हो, ये एक प्लेचू है कर्नाटका में जहां पे वाटरफॉल है, राइट। अब अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सम की जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? की जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है? ये इस चैप्टर में जब ये कंप्लीट होगा इसका आंसर आप खुद बताएंगे, आप खुद जो है अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। हाउ डज इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइफ? इंडिया की जो भी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो हमारी जिंदगियों को किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरीके से उसका असर हमारे रहन सहन पे, हमारे खान पान पे पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो अभी जो है okay, look at the map of India at the end of this book. What are you able to observe? Recall your lesson on different type of landforms, mountain, plains and plateaus. आपको पता चल जाएगा कि हमारी लैंड किस तरह की है मैप में देखकर, राइट। अब जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको जो है इंडिया का फिजिकल मैप जो है आपको ध्यान आता चला जाएगा। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। हमारा देश जो है एशिया का एक पार्ट है और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा एंड फील प्राउड कि वी आर इंडियंस। और अलोंग विद दिस
neighbors Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar. It forms the region known as Indian subcontinents. अब जब ये सारे देश जो है मिल जाते हैं इंडिया के आसपास के, दीज आर द नेबरहुड्स, ये क्या है, ये हमारे पड़ोसी देश है, और जब ये एक होते हैं तो इंडिया क्या कहलाता है, एक सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, often for the purpose of discussion we refer to 5 regions: the great mountain zone, the plains of Ganga and Indus, the desert region, the southern peninsula and Icelands। 5 तरीके के जो है रीजन्स हैं इंडिया में, जो है माउंटेन्स है, ठीक है, नदियां हैं, प्लेन्स है, प्लेचूज हैं, ठीक है, और डेजर्ट रीजन है। आपने राजस्थान जैसलमेर साइड अगर आप देखेंगे ये सारा डेजर्ट रीजन है, ठीक है। उसके अलावा साउथ साइड में आइसलैंड्स हैं। तो इन दिस चैप्टर्स we will fly over these zones and providing you the bird's eye view of these features and offering glimpse of what things look like in close up at some of these places। अब इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में ही स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स हैं इस चैप्टर में, वो भी देख करके जो है हम पता लगाएंगे कि हमारा देश जो है कितना ज्यादा वैरायटीज से भरा हुआ है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट। तो द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड इन एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ। जो हिमालय है, हिमालय नॉर्थ में है, नेचुरल बैरियर क्यों है, बैरियर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि हिमालय होने से नॉर्थ में बाहर के देश जो है इंडिया पे डायरेक्ट कभी भी जो है अटैक नहीं कर सकते। ये एक उनके लिए ये एक बैरियर है, लेकिन हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है हिमालय, राइट। while the Thar desert and Arabian Sea mark its western limit, वेस्ट में जाएं तो थार डेजर्ट है, अरेबियन सी है, ठीक है। टू द साउथ द इंडियन ओशन, टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नेचुरल बाउंड्री, दीज आर द नेचुरल बाउंड्रीज। इनको कोई ऐसे ही क्रॉस करके हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। और these geographical features create a separation between India and the rest of continent, ठीक है। ये जो जितने भी फीचर्स हैं ये इंडिया और बाकी कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यस दिस इज आवर रीजन, दिस इज आवर कंट्री, ठीक है। अब and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका इंडिया के क्लाइमेट में, कल्चर में और हिस्ट्री में, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं हिमालयास के बारे में, द ग्रेट हिमालयास, जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है और बाहर के देशों के लिए एक बाउंड्री है, एक बैरियर है जिसको वो आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालय रेंज ऑन द मैप, इट इज लाइक अ मैसिव वॉल। आप हिमालय आप देखो, दिस इज ऑल हिमालय, ठीक है। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ हिमालय। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमने लास्ट पढ़ा था, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, ठीक है। तो आप गेस कर सकते हो कि हिमालय की कितनी ऊंचाई होगी समुद्र तल से। दीज आर सैटेलाइट इमेजेस, ये सैटेलाइट से ही ये इमेजेस ली गई हैं, जिसमें ये जितना ब्राउन एरिया है ये सब हिमालय है। नोट दैट द लेंथ ऑफ रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर्स। ये इतनी लेंथ है, 2500 किलोमीटर की लेंथ है हिमालय की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। The Himalayas seem to touch the sky. In fact, many of these peaks over 8000 मीटर, 8000 मीटर्स की पहाड़ियां, ऊंचाइयां हैं हिमालय की, एंड टुगेदर कॉल्ड द 8000ers। इसको क्या बोलते हैं, 8000ers। और दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया। 6 कंट्रीज तक हिमालय फैला हुआ है एशिया की। कौन कौन सी, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। यहां तक ये हिमालय जो है ये फैला हुआ है 6 कंट्रीज में, ठीक है। अब
कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन? माउंट एवरेस्ट को हम सबसे जो है ऊंचा हम बोलते हैं ना, ऊंची पीक है, हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। इन द समर the snow of on the mountains melts and feeds major rivers such as Ganga, Indus and Brahmaputra. समर्स में क्या होता है, जो हिमालय पे जितनी भी बर्फ बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं वो पिघलना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे समर्स बढ़ती है वो पिघलना स्टार्ट करते हैं, और वो सब कहाँ आते हैं? रिवर्स में। कौन कौन सी रिवर्स में? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। जितना भी पानी आता है इन रिवर्स में, ये किस काम आता है? ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। और कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ 100 पीपल, बहुत सारे लोगों की 100 मिलियन लोगों की जो है लगभग ये जरूरत को पूरी करता है। आप कभी अगर जो है नदी किनारे बसे हुए शहर, फॉर एग्जांपल हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसी जगह पे जब भी जाओगे ना, तो वहां पे आप देखोगे होटल्स के वॉशरूम्स में भी जो है ना गंगा जी का पानी आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये नदियां जो हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जो है ईश्वर की देन है, क्योंकि ये हमारी जो है ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। हमारी पानी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ये नदियों से हम पूरा होता है, राइट। तो हेंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टॉवर एशिया। इसलिए हिमालय को कभी कभी वाटर टॉवर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। द हिमालयाज are also important to many cultures and belief system। हिमालयस में जो है कल्चर्स और बिलीफ सिस्टम भी बहुत है, वहां पर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत है, और द माउंटेन्स themselves are considered sacred, and temples or monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate। बहुत सारे लोग पूरे देश हमारे देश के अलावा बाहर से पूरे वर्ल्ड से जो है लोग वहां पर आते हैं हिमालयास पे। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी ढूंढते हैं, कुछ लोग एकांत ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। द द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख, काउज माउथ। गोमुख से कहते हैं ना, गंगा जी निकलती है गोमुख से, उसको भागीरथी रिवर कहते हैं। और सबसे सबसे बड़ा जो ये ट्रिब्यूट है हमारे देश के लिए, एंड इन उत्तराखंड इट इज एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडियन हिमालयस। इंडियन में जो इंडिया में हिमालय है उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है दिस गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, राइट। द ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडियन हिमालयस। इट इज कंसिडर्ड sacred एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। ये बहुत सारे तीर्थ यात्रियों को ये अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोग जो हैं, आपने सुना होगा कि जब शिवरात्रि आती है तो लेके आते हैं ना, वहां से जल लेके आते हैं, हिमालय से जल लेके आते हैं, कुछ लोग हरिद्वार से लेकर के आते हैं, कुछ लोग गोमुख से भी लेकर के आते हैं। ये तीर्थ यात्रियों को ये जगहें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, राइट। अब इट इज कंसिडर्ड, sorry, Gomukh is also popular for trekking destination. Next time you see the Ganga, remember its journey began there। बहुत सारे लोग जो हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं, वो यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। कुछ लोगों को माउंटेनियर्स, जो पहाड़ों पे जिनको चढ़ने का जो है, जिनको क्रेज रहता है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक यहाँ एक स्टोरी है इसके कि हिमालय किस तरीके से बने। तो a long time ago India was a part of much bigger landmass called Gondwana। इंडिया जो है एक लैंडमास था
कहाँ का, गोंडवाना ये जगह थी, ठीक है, जहां पर जहां का नेबर क्या था, अफ्रीका था, अफ्रीका वाज द नेबर। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। एक टाइम पर, एक पॉइंट पर आकर के ये टूटना शुरू हुआ और नॉर्थ की तरफ जाने लगा। जैसे कोई चीज टूटती है और खिसकती चली जाती है ना, इस तरीके से नॉर्थ की तरफ जाने लगा। अबाउट 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. ये कहाँ पहुंच गया? 50 मिलियन ईयर्स के बाद लगभग ये कहाँ पहुंच गया? यूरेशिया। यूरेशिया क्या था? यूरेशिया इज यूरोप एंड एशिया, ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड बिटवीन देम क्रम्ड एंड रोज अप। अब जब इंडिया जो है यूरेशिया के अगेंस्ट पुश होने लग गया, तब जो है लैंड, उसके बीच में जितनी भी लैंड थी वो क्रम्प्ट हो गई, और जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, जिस तरीके से कारपेट फैलता है जब आप उसको धकेलते हो, उसी तरीके से ये लैंड भी जो है ये भी फैलने लगी, ठीक है। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म। इसी तरीके से हिमालय माउंटेन्स बने। Amazingly, India is still pushing into Asia today. India एशिया में ही माना जाता है ना, वेरी स्लोली, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। जैसे जैसे मतलब एवरी ईयर 5 सेंटीमीटर जो है इंडिया का पोर्शन खिसक के एशिया में आ जाता है ना, सरप्राइजिंग और अमेजिंग बात। तो विच इज मच स्लोअर देन द रेट एट विच यू हेयर ग्रोज। दिस मीन्स द हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट अ टीनी बिट ईच ईयर। इससे हमें पता चलता है कि हिमालय भी एवरी ईयर कुछ कुछ सेंटीमीटर्स जो है टॉल होता रहता है, और अबाउट 5 मिलीमीटर्स, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स। मुश्किल से पूरे मिलेनियम में 5 मीटर्स, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालय, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय जो है तीन कौन सी मेन रेंजेस में कैटेगराइज्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द हिमाद्री। हिमाद्री इज द ग्रेटर हिमालयास आर हाईएस्ट एंड मोस्ट रफ पार्ट ऑफ दिस रेंज। होम टू टॉरिंग पीक्स आर लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। अब ये जो हिमाद्री है ये क्या है? बहुत यहाँ की जो पहाड़ियां हैं ना, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची हैं, ठीक है। यहाँ के माउंटेन्स हैं, बहुत ऊंचे हैं, और जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। दिस रीजन रिमेन स्नो कवर्ड। ये ज्यादातर जो है पूरे साल ही ये बर्फ से ढका हुआ होता है, ठीक है। लाइफ हेयर इज टफ, ऑफ कोर्स लाइफ बहुत टफ होगी, एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ क्या है, एक तो लाइफ टफ है। अब जब इतना बर्फीला एरिया होगा तो आप रह ही नहीं सकते वहां पर, तो वहां पे ह्यूमन बीइंग इतने ज्यादा वहां पर सेटल्ड नहीं है, ठीक है। अब द सेकेंड इज द हिमाचल। हिमाचल, द लोअर हिमालयास। ये कौन से हैं? द ग्रेट हिमालयास, ये बहुत ऊंचाई पे है। लोअर हिमालयास यानी हिमाचल लाई साउथ ऑफ द greater Himalayas and have more moderate climate, allowing rich biodiversity and human habitation. Popular hill stations such as Nainital, Darjeeling, Shimla, Mussoorie are located in this region. अब ये जो है हिमाचल, ये लोअर हिमालयाज हैं, जहां पर ऑफ कोर्स लाइफ है, वहां लोग रहते भी हैं, वहां का क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट है, यानी कि जो ठंड और जो बर्फ हिमालयास पे होती है, ग्रेटर हिमालयास पे, वो यहाँ नहीं होती, क्योंकि एल्टीट्यूड थोड़ा लोअर हो गया ना। उसके बाद जो है यहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत प्लांट्स हैं और बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ रहते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स भी रहते हैं। लोग यहाँ पर जो है, यहाँ के लोगों का क्या जो है रहन सहन का क्या तरीका है, वो लोग जो है हिल स्टेशंस वहाँ पर हैं, वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, उन्हीं से उनका
घर परिवार चलता है। अब जैसे नैनीताल है, दार्जिलिंग, ये सब कुछ किसके अंडर में आता है? द लोअर हिमालयस, द हिमाचल, ठीक है। उसके बाद द शिवालिक हिल्स, द आउटर हिमालयस। अब ये शिवालिक हिल्स क्या है? फॉर्म द outermost and lowest range consisting of rolling hills and dense forest, ठीक है। तो ये जो है ये और छोटी जगह, मतलब और जो है डाउन में है, ठीक है, आउटर हिमालयाज हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालयाज एंड गैंगेटिक प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये जो शिवालिक हिल्स हैं ये थोड़ा और नीचे है, यहाँ पे जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, अब ये हिमाचल की एक पिक्चर दी हुई है, और द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन नोन एज काटकुनी और धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस। ये इस तरीके के हाउसेस होते हैं। ये काठ, काठ मतलब लकड़ी, ये लकड़ी के बने हुए घर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज यूज्ड, which not keeps the house warm but also resist damage in the event of mild earthquakes, ठीक है। ये जो है ये ना सिर्फ ये वार्म होते हैं, ये लकड़ी के बने हुए घर हैं, तो ये थोड़े गर्म भी होते हैं, और अर्थक्वेक वगैरह में भी जो है ना ये रेजिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आप यहाँ से समझेंगे कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसी तरीके की डेली लाइफ जो है हो जाती है ह्यूमन बीइंग की। जो जहाँ रहता है वहां के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। लेट्स सी, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश has a wide diversity of flora and fauna. The park has been declared, ये देखिए, ये बेहद खूबसूरत पार्क की कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, हिमालय मोनल, द मोडेस्ट्री ऑफ इन लद्दाख, द बायस, द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, snow leopard, a display of produce local market in Himalayas, and rhododendron, a type of sherbet is made out of this flower। ये देखिए, ये कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स हैं, इससे शरबत भी बनाया जाता है। ये आप देख सकते हो, अलग अलग लेपर्ड है ये, है ना। अलग अलग तरीके की यहाँ पशु पक्षी जो यहाँ पर रहते हैं हिमालयाज में, ये उनकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, राइट। अब ये देखिए, खान पान दिखाया गया है, किस तरीके का जो है खाना वहाँ पर बनता है, कैसे किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं, इस बारे में दिखाया गया है ना। तो अभी हम आगे चलते हैं। A World Heritage Site by UNESCO, the biodiversity of a park is being preserved by the government as well as the village community that live inside the park। इस पूरे पार्क में जो है ये गवर्नमेंट से भी इसको गवर्नमेंट भी इसका ख्याल रखती है, और जो विलेज कम्युनिटीज हैं वो भी इसका ख्याल रखती हैं। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। जब डेजर्ट की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? गर्म जगह, रेगिस्तान, है ना। ये राजस्थान वाला एरिया आपका जो है उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसी जगहें, राइट। तो ऐसा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट भी है इंडिया में। There are also cold deserts and we have one in India, Ladakh। Ladakh क्या है? Ladakh is a cold desert। वहां पे ठंड होती है, और वहां पे जो टेम्परेचर है वहां -30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। वहां पे क्या है? वहां बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, वहां पे रॉक्स हैं, यानी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है। वहां पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है,
और यहाँ पे जो है डीप वैलीज हैं, लेक्स हैं, पेंगोंग टीएसओ ये लेक है एक, ठीक है। द टेरेन here resembles that of the moon, hence it is called मून लैंड। अब कुछ लोग जो है इसको मून से भी कंपेयर करते हैं क्योंकि बिल्कुल वाइट है और इसको मून लैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन as we saw earlier by the fact that the mountains were folded, यहाँ पे mountains जो है folded हैं, and Indian landmass cooled with Eurasia, ये यूरेशिया से जो है इंडिया का जो थोड़ा सा लैंड मास है जो यूरेशिया में मिक्स है ये, ठीक है। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज अ पार्ट ऑफ ओशन एंड आल्सो एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, ये देखिए ये सारा लेह लद्दाख है, इसको मूनलैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है सारा सीनरी है, इस तरीके का लुक है यहाँ पर। याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल इन हिमालयाज। याक्स बहुत जरूरी चाहिए हिमालयाज में क्योंकि दे आर reared for their milk, meat, wool and dung and also used for transport। ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होते हैं और उनका जो है मिल्क, मीट, वूल और डंग ये सब कुछ भी उनका यूज होता है, इसलिए वहां पर पहाड़ों में याक्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए दिस इज पेंगोंग लेक, ठीक है। दिस लेक हैज अ सॉल्टी वाटर अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स। The saltiness is a result of minerals that dissolve from the surrounding of mountain areas। लेक्स का पानी ज्यादातर हम कहते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो होता है नमकीन, है ना, खारा खारा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है इस लेक का पानी भी जो है, एक्सक्यूज मी, इस लेक का पानी भी जो है वो भी खारा है, राइट। And are made largely of sand and clay. Wind and rain have uh, eroded the mountains into shapes you will see in this photograph। आप देख सकते हो कि यहाँ माउंटेन्स कैसे हैं, ये बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं है, ठीक है। अब despite of harsh conditions, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopards, ibex, Tibetan antelopes, and the Ladakhi people led the simple life। Simple life ये लोग जीते हैं, ठीक है। The region is known for its ancient monasteries and colorful festivals। यहाँ colorful festivals होते हैं और such as Losar and Hennis festival। तो ठीक है, अब तक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा, ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, कितनी तरीके के हिमालयाज हैं। उसके बाद हम आ गए द कोल्ड डेजर्ट। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे द गैंगेटिक प्लेन्स, राइट। गैंगेटिक प्लेन्स में गंगा जी के आसपास का जो एरिया है दैट इज गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। अब as we move southward from Himalayas we reach the vast and फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन जो है वो बहुत फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब होता है बहुत उपजाऊ, वहां पर जो है बहुत फसलें इजीली उगाई जा सकती हैं, ठीक है। These plains have been an important part of the history and civilization of India। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का और सिविलाइजेशन का। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफलाइन। ये जो एरिया है ये सारा का सारा कहाँ से नॉरिश होता है, कहाँ से इसको जो है फर्टिलिटी की या फर्टाइल होने की जो है क्वालिटी इस एरिया में आई, वो आई कहाँ से, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय से जो रिवर्स आ रही हैं उनकी वजह से, राइट। अब the Ganga, Indus and Brahmaputra river system along with their extensive network of tributaries
enrich the soil with minerals. अब जितनी ज़्यादा आपको पता है गंगा जी जो हमारी जो है रिवर है, मेन रिवर है, और उसके अलावा ब्रह्मपुत्र और जो इंडस रिवर है, इनमें इतना ज़्यादा मिनरल है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लैंड जो है बहुत ज़्यादा वाइटल हो चुकी है, फर्टाइल हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि लैंड बहुत अच्छी है और द रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स एंड एनरिच द सॉइल। रिवर्स के साथ क्या आते हैं? बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो चुकी है और वहां पर जो है एग्रीकल्चर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। रिवर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है ना? आपको पता है पानी से ही बिजली बनती है, तो रिवर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो चुका है वहां पर। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन दिस प्लेस। बहुत सारा जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में, इन्हीं प्लेन्स में, गैंगेटिक प्लेन्स में रहती हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये देखिए, दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन प्लेन्स। ये देखिए मॉडर्न एग्रीकल्चर है। पहले सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग बड़ी टफ होती थी क्योंकि इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, इतनी ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन अब जो है एग्रीकल्चर बहुत मॉडर्न हो चुका है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये देखिए मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश। ये मल्टी क्रॉपिंग है, एक ही लैंड है, इसमें अलग अलग जो है फसलें उगाई हुई हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो रूरल वुमेन वर्किंग इन अ पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल। ये क्या होता है, वेस्ट बंगाल में जो है वुमेन भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं फार्मिंग में, राइट? अब हम पढ़ते हैं The flat land on northern plains has allowed for the development of elaborate transportation network. Road and railway network facilitate the movement of people and goods over long distances. तो जितनी भी प्लेन लैंड है, जितनी भी फ्लैट लैंड है, वहां पर क्या है? वहां पर जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी जो है ट्रेन से, बाय रोड और बाय शिप जो है वो पूरी होती है, ठीक है? ये देखिए, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद most rivers are named after goddesses, Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. The name of Brahmaputra, however, means the son of Brahma. The river gets bigger during summer instead of drying up. अब अब क्या होता है कि अब अभी तक लास्ट हमने पढ़ा था कि हिमालय से बर्फ पिघलती है और रिवर्स में ऐड होती चली जाती है ना? और जो है वो क्यों होता है? बहुत क्योंकि समर की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द रिवर गेट्स बिगर। रिवर्स बड़ी हो जाती हैं समर्स में सूखने के बजाय। तो आप कैन यू गेस इट वाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो, बिकॉज ड्यू टू समर्स द स्नो ऑन हिमालयास बिकम, ठीक, वो हिमालय पे जितनी भी स्नो है वो जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है, दैट बिकम मेल्ट एंड मिक्स इनटू द रिवर, है ना? रिवर के साथ वो मिक्स हो जाती है और इसकी वजह से जो है रिवर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? Let's explore. Notice the concentration of lighting of place. What could be the reason of this concentration? आप इसमें ये देखिए, ये सैटेलाइट की इमेज है और यहाँ लाइटिंग बहुत दिख रही है गैंगेटिक प्लेन पे। आप देख सकते हो ये वाइट 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 कितना ज्यादा लाइटिंग दिख रही है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा है, उसके बाद जो है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो रही है, तो इसकी वजह से जो, और जो रिवर्स है उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है,
और एग्रीकल्चर प्रोसेस हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लाइटिंग ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे लाइटिंग है, राइट। अभी ये देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रे लंगूर सिट्स ऑन वुडन बीम एंड बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये ये आप देख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और द मेजेस्टिक टाइगर, टाइगर्स है यहाँ पर, लंगूर है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा वी कैन सी द इंडियन gharial, an adult between 2.5 and 4.5 meter long. This reptile is on verge of extinction. There are laws that prohibited harming or it or hunting it. ये देखिए बहुत बड़ा सा मगरमच्छ आपको दिखाई दे रहा होगा, इट्स अ रेप्टाइल। और रेप्टाइल आपको पता होगा, अपने साइंस में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो लेकिन इनका शिकार करना जो है वो अलाउड नहीं है, राइट। एनिमल्स को हार्म करना इज नॉट अलाउड। द पीकॉक एंड पीहेन, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर पीकॉक है, ठीक है। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, अब हम पढ़ेंगे थार डेजर्ट के बारे में। तो आप ये देखो, ये एक पिक्चर है डेजर्ट की। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, इफ वी मूव वेस्टवर्ड, अगर हम साउथवर्ड हिमालय से साउथ की तरफ चलते हैं तो वहां पे गेंगेटिक प्लेन है। अगर हम जो है वेस्ट की तरफ चलते हैं ऑन द मैप, यू विल नोटिस दैट येलोइश एरिया, येलो एरिया आपको दिखेगा, दिस इज कॉल्ड थार डेजर्ट, ठीक है। व्हाट डू यू सी? अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रश टेरेन एंड वाइड ओपन स्काई। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पिक्चर, यहाँ पे ये सारा येलो कलर, ये सिर्फ और सिर्फ रेत है, ठीक है, ये डेजर्ट है। और अ ट्रैवलर अमंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट, यहाँ पर ये देखिए एक ट्रैवलर दिखाई दे रहा है जो ट्रैवल कर रहा है थार डेजर्ट्स में, ठीक है। अब व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड ड्यून? while mountains are made of rock and their shape is fixed, लेकिन why do you think that sand dunes also have a similar shape even though they are made of sand? अब यहाँ पे आप ये देखो, सैंड ड्यून्स की भी एक फिक्स शेप होती है, ठीक है, जबकि वो सैंड से बने हुए हैं, ऐसा क्यों? इसके बारे में वी विल एक्सप्लोर। This is Jaisalmer, the golden city located in the middle of Thar desert. जो जैसलमेर सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? थार डेजर्ट्स में, ठीक है। द जैसलमेर फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा है, लोग आते हैं देखने के लिए, ठीक है। सैंड, अब बात करेंगे कि सैंड ड्यून्स की भी शेप जो है वो माउंटेन्स जैसी क्यों होती है। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप्स इन सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन, ठीक है। जिस टाइम हवाएं चलती हैं उस टाइम सैंड की हिल लाइक एक फॉर्मेशन हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो है 150 मीटर तक हाई हो सकती है, ठीक। द थार इज अ वास्ट एंड arid region. Most of it lies within India, spanning the state of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. ये जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब और हरियाणा में भी है। द डेजर्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशंस। डेजर्ट, ये डेजर्ट भी एक नेचुरल बैरियर है। जैसे हिमालय मैंने आपको बताया एक नेचुरल बैरियर है, इसी तरीके से थार डेजर्ट भी एक नेचुरल बैरियर है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एंड हार्श कंडीशन दैट डेटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट, यहाँ इतना आसान नहीं है लोगों का घूमना फिरना, बिकॉज यहाँ जो है बहुत ज्यादा रेत ही रेत है। आप ऑटोमेटिकली आप ना चाहते हुए भी बहुत सारा पॉल्यूशन वहां पर होता है, मिट्टी बहुत सारी वहां पर उड़ती है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है वहां पे रहना, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है दोपहर के टाइम, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है।
रात के टाइम पे ठंडा होता है, वहाँ पे कम हो जाता है टेम्परेचर, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लैक ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी नहीं होता ज़्यादा, ठीक है? और पीपल लिविंग इन थार हैव अडैप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस, व्हाट इट ऑफर्स, फूड हैबिट्स वहाँ की अलग है, क्लोथिंग अलग है, लाइफ़स्टाइल अलग है, जो इस कंडीशन में जो है काम कर सके। ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है जैसा मतलब जैसा भी एनवायरनमेंट होता है, जैसा भी वेदर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एडजस्ट करना होता है उस वेदर को, और उस एरिया वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को हमें अडैप्ट करना होता है, ठीक है? अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये देखिए ये वहाँ की लाइफ दिखाई गई है। ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा अगर आपने कभी राजस्थान अगर आप कभी गए हो तो इस तरह की लाइफ़स्टाइल आपने ज़रूर देखी होगी, और पानी जो है ज़्यादातर वहाँ पे वेल से, कुएँ से लिया जाता है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वहाँ बहुत वाइड डेज़र्ट है, ठीक है? अब हम आगे बात करेंगे अरावली हिल्स के बारे में। ये सबसे ज़्यादा पुरानी हिल्स है। लेट्स गो बैक टू द मैप। ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टुवर्ड्स ईस्ट। जब थार डेजर्ट से जब आप ईस्ट की तरफ चलते हैं तो वहां पे अरावली हिल्स है, ठीक है? अब ये सबसे पुरानी माउंटेन है, अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। द रेंज हैज मेनी पीक्स रिजेस ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक माउंट आबू। माउंट आबू आपने सुना होगा राजस्थान में, इट्स अ हिल स्टेशन, और ये जो है 1700 मीटर्स ऊंचाई पर है, और मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर्स हाई। बहुत हाई हिल्स हैं यहाँ पर, एंड ये बहुत ही जो है इट्स फैसिनेटिंग दैट द ड्राइव ऑफ अबाउट 4.5 hours कैन टेक अस टू द माउंट आबू अरावली हिल्स। ये अरावली हिल्स हैं जो कि माउंट आबू में हैं, और उसके अलावा भी जो है ये पूरा अब ये एक पार्ट आपको एक पिक्चर दी गई है थार डेजर्ट्स की, जिसमें अरावली हिल्स भी आप देख सकते हो। फ्रॉम माउंट आबू एंड अरावली जोधपुर एंड थार डेजर्ट अ ड्राइव इनटू कंप्लीटली डिफरेंट जियोग्राफी। जब आप जोधपुर से या उदयपुर से या जयपुर से या आप कह सकते हो अहमदाबाद से जब आप माउंट आबू की तरफ आते हो, तो बिल्कुल डिफरेंट नज़ारा है, ठीक है? जैसे हम शिमला, मसूरी या हिल स्टेशन उस तरफ जाते हैं, वहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट नज़ारा होता है। वहाँ पे हिली एरियाज़ भी है, वहाँ पे बर्फीले पहाड़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डेज़र्ट भी आपको रास्ते में देखने को मिलेगा, और पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अभी जो है अब हम बात करते हैं, Aravallis play a vital role in shaping the geography क्लाइमेट ऑफ नॉर्थन वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अरावली हिल्स, एंड वन ऑफ इट्स most important function is acting as a natural barrier preventing the Thar desert from expanding further eastward। ये भी एक नेचुरल बैरियर का काम करती है ताकि थार डेजर्ट जो है ज्यादा वो फैले नहीं, ठीक है? You will read more about this later। the ये देखिए ये एक फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट सराउंडेड बाय अरावलीज। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट डेटरेंट टू द एनिमी। ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो है एग्जाम्पल है, ये भी एक बैरियर है यहाँ, ताकि जो है बाहरी शत्रु एनिमीज जो है हमारे एरियाज में, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में एंटर ना कर सके, ठीक है? अब अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, द अरावली इज रिच इन मिनरल्स एंड मार्बल ग्रेनाइट जिंक। ये अरावली किस चीज के लिए फेमस है? जिंक, मार्बल, और बहुत अच्छे मिनरल हैं यहाँ पर, ग्रेनाइट है,
और कॉपर है, ये सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। यहाँ पे माइनिंग होती है और कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत फेमस है, ठीक है। और अभी जो है आगे अगर हम पढ़ें, Indians were the first in world to master the delicate process of extraction of zinc. जिंक को अलग से एक्सट्रैक्ट करने में इंडियंस जो हैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे प्लेटू के बारे में। अ प्लेटू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइज अप फ्रॉम the surrounding land and has more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. प्लेटू के बारे में हम लोग सिक्स्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं वो। थोड़ा सा उठे हुए, कहीं उबड़ खाबड़ एरिया, कहीं साइडों में खाई है, कहीं पे जो है वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। तो अभी जो है India has several plateaus. The most important one is triangular peninsular area in the middle and south of the country. मिडल और साउथ ऑफ कंट्री में एक जो है ट्रायंगुलर पेनिसुलर एरिया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड एंड लैंड फॉर्मेशन, ये बहुत पुराना लैंड फॉर्मेशन है। Since this region is a peninsula surrounded by water on the three sides by Arabian Sea. ये एक ऐसा पेनिनसुला है जो अरेबियन सी से थ्री साइड से जो है वो सराउंडेड है, एंड द बे ऑफ बंगाल द एंड द इंडियन ओशन, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू। इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू है ये, जो कि अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से और इंडियन ओशन से सराउंडेड है। The plateau bordered by two mountain ranges, the Western Ghats and Eastern Ghats. The Western Ghats are taller, run along the western coast like wall with many beautiful waterfalls following down the steep sides during the monsoon season. अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये सब कहाँ पर हैं। Okay. The Eastern Ghats are lower and broken into smaller hills. जो अभी आपने देखा वेस्टर्न घाट है वो टॉलर है और रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक वॉल्स, और बहुत सारी ऊंचाई पे वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो लोअर हैं एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स, छोटी छोटी हिल्स में डिवाइडेड है। अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट बिटवीन these mountain ranges lie Deccan Plateau, a vast area of flat highlands. Deccan Plateau है ये, plateau है, सॉरी, a vast area of highlands. यहाँ बहुत सारा हाईलैंड्स है, बहुत दूर दूर तक जो है लैंड फैली हुई है यहाँ पर। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेटू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसमें क्या है कि ये कुछ नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो कि इस प्लेटू के बीच में से ये निकलती हैं। These rivers are important for farming. ये rivers again these are important for farming and provide water to millions of people. ये rivers जो हैं फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा जो है मिलियन ऑफ पीपल को ये वाटर भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब ये देखिए हम कुछ, वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये सारा आपको क्या दिखाई दे रहा है? What is this? This is the dense forests of Chhattisgarh, home to many tribal communities. ये सारा फॉरेस्ट है जो छत्तीसगढ़ में है। This plateau is rich in minerals. ये प्लेटू, यहाँ पे क्या क्या है? मिनरल्स है, जंगल है, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड आपको मैंने पहले भी बताया। और मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियंस इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट tilts the
little to east, so a few of the rivers region flow towards the Bay of Bengal. East flowing rivers are Godavari, Krishna, Mahanadi east में बहती है, and providing water for farming, industries और hydroelectric power. There are west following. अब ये वाली जो थी ये कहाँ पे फॉलो करती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और गोदावरी, कृष्णा, महानदी इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और उसके अलावा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, और विच ड्रेन इनटू अरेबियन सी, जो कहाँ जाके मिलती है, अरेबियन सी में जाके मिलती हैं. आपको याद होगा अरेबियन सी हमारे जो इंडिया का मैप है वहां इस तरफ अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, राइट. उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, प्लेटूज आर द home to many beautiful waterfalls in India, as rivers flow over their uneven and rocky surfaces. Rocky surfaces पे rivers बहती रहती हैं जिसकी वजह से बहुत खूबसूरत वाटर फ्लो हैं, वाटरफॉल्स हैं प्लेटूज में. These waterfalls not only attract tourists, टूरिस्ट तो यहाँ पे आते ही आते हैं, but also help in hydroelectric power generation. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यानी कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, that is hydroelectric power. एंड प्रोवाइड वाटर है फॉर इरिगेशन. ये इरिगेशन के लिए पूरा जो है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, और जो है आम इंसान की ज़रूरत पूरा करने के लिए ये सारा पानी यूज़ होता है. आप देख सकते हो, दीज आर द ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स प्लेटूज. ये है पावर हाउस वाटरफॉल एट पेरिया कैनल नियर मुन्नार, केरला. केरला में ये वाटरफॉल है, आप देख सकते हो. दीज आर द लॉयन टेल्ड मैकाऊ क्यू इन द वेस्टर्न घाट, किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ये वहाँ के एनिमल्स हैं, ठीक है जी. दिस इज एन insectivorous plant, meaning it feeds on insects फाउंड इन द वेस्टर्न घाट. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. कोल माइंस, यहाँ पे कोयला निकाला जाता है ये प्लेटू में. एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Coal is a fossil fuel, the use of which contributed to global warming. अब हम आगे चलते हैं. ये देखिए, दिस इज मुंबई ऑन द वेस्ट ऑफ कोस्ट इन इंडिया, इज इंडियाज फाइनेंशियल सेंटर. मुंबई क्या है, इंडिया का मेन हब है, फाइनेंशियल हब. हम जो है इसको दिल्ली जो है, दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है. इसी तरीके से मुंबई है, मुंबई को फाइनेंशियल राजधानी भी आप कह सकते, इसको कह सकते हैं आर्थिक राजधानी हमारे देश की, ठीक है. नाउ वी कम टू India's amazing coastlines. India's coastline is dotted with beautiful beaches, rocky cliffs and lush green forest. Coastline जो है यहाँ क्या बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं, लाइक मुंबई आप देख सकते हो, रॉकी क्लिफ्स हैं, लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, ठीक है. और लोनावला की तरफ अगर आप जाते हो मुंबई से लोनावला की तरफ, तो वहां पर लश ग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे रास्ते में. सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड व्हाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक्स. कुछ बीचेस की सैंड जो है दैट इज गोल्डन, लेकिन बाकियों की ब्लैक रॉक, काली मिट्टी भी होती है बीचेस की, ठीक है. सम आइसलैंड्स हैव कोरल रीफ्स व्हाइल अदर आर कवर्ड विथ थिक जंगल्स. कुछ आइसलैंड्स जो हैं वो कोरल रीफ्स हैं, और बाकी कुछ जो हैं थिक जंगल्स भी हैं आसपास, ठीक है. इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइजेस. बहुत कुछ सरप्राइजेस है. द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग, राइट. अब हम आगे चलते हैं. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, ठीक है, जहां पे बीचेस हैं, और पासिंग थ्रू महाराष्ट्र. रास्ते में महाराष्ट्र भी पड़ता है, गोवा भी पड़ता है, कर्नाटका भी पड़ता है. मोस्ट रिवर्स आर हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट. ये सब जो है कहाँ पे होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है. फ्लोज स्विफ्टली फ्रॉम
estuaries. The coastline is shaped by alluvial deposits from short rivers and feature coves, creeks, ठीक है, with the Narmada and Tapti estuaries being the largest. ये देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये अरेबियन सी में मिलती हैं, ठीक है. एरियल व्यू ऑफ पार्ट ऑफ वेस्ट को, ये वेस्ट है सारा. नोट हाउ क्लोज आर हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर टू अरेबियन सी. आप देख सकते हो इस पिक्चर में. अब हम बात करते हैं, अब द वेस्ट कोस्ट हैज मैनी important ports and cities. These have been the centers of economic activity of millennia. यहाँ सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब व्यापार, जो है जैसे कुछ सामान बाहर भेजा जाता है, कुछ वहां से आता है, ठीक है. तो ये लेन देन टाइप से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है. अब नाउ द ईस्ट कोस्ट. अब ईस्ट कोस्ट के बारे में पढ़े. The East Coast lies between Eastern Ghat and Bay of Bengal, stretching from Ganga Delta to Kanyakumari. ये गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. It has wide plains. Wide plains है, बहुत जो है चौड़ा यहाँ का जो है एरिया है, लैंड्स हैं. और यहाँ पे मेजर रिवर्स कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है. ये यहाँ पे कौन सी रिवर्स है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये यहाँ आकर के मिलती हैं. एंड इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक, फुलिकेट लेक, a lagoon, which is a body of water separated from larger body of water by natural barrier. ये भी यहाँ पर, ये लेक्स यहाँ पर, चिलिका लेक यहाँ पर पाई जाते हैं, चिलिका एंड फुलिकेट. ये अब जो है ये लेक्स कैसे बनती हैं? जब बहुत जैसे नदियों से ही काट करके लेक्स बनाई जाती हैं, ठीक है. कुछ नेचुरल लेक्स होती हैं और कुछ जो है आर्टिफिशियल लेक्स भी होती है. तो दीज आर द नेचुरल लेक्स, ठीक है. डेल्टाज आर landforms formed at a mouth of river when it deposits sediments into larger body of water. डेल्टा क्या होता है कि इट्स लाइक अ माउथ ऑफ रिवर, जो कि बहुत सारे पानी में बाद में जाकर के मिल जाती हैं, सच एज ओशन, जैसे कि ओशन में, चाहे लेक में, चाहे किसी अनदर रिवर में, ठीक है. ओवर टाइम these sediments build up forming a triangular and fan shaped area. ये जो सेडिमेंट्स हैं, जो पीछे अपने जो सेडिमेंट, जो मिट्टी जो छोड़ करके जाती है, उससे क्या बनता है? इस तरीके की ये ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बन जाता है. सैटेलाइट, ये देखो सैटेलाइट से दिखा रखा है ना सारा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी जो नदियां हैं, ये फर्टाइल डेल्टाज ये प्रोवाइड करती हैं एंड मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग. ये भी जहां जहां आप देखेंगे नदियां हैं, वहां वहां लैंड जो है फर्टाइल है और एप्रोप्रिएट है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, राइट. तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन आइलैंड. हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड्स के बारे में. तो ये है इंडियन आइलैंड. द इंडियन आइलैंड refer to the group of islands scattered across the Indian Ocean. Indian Ocean और अरेबियन सी के आसपास और बे ऑफ बंगाल के आसपास जितना भी इंडियन टेरिटरी है, that is Indian islands. India has two major island groups, Lakshadweep and Lakshadweep in the Arabian Sea. लक्षद्वीप है अरेबियन सी के पास, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है. These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes. बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड्स होते हैं. यहाँ पे लोग टूरिज्म पर्पस से भी जाते हैं बहुत, और उसके अलावा जो है यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत खूबसूरत है, बीचेस बहुत खूबसूरत है, और वहाँ का जो वोल्केनोज है और सेवरल एंशिएंट ट्राइब्स मेड दीज आइलैंड देयर होम्स टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ years ago.
हजारों साल पहले से बहुत लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप इज एन आर्चिपेलगो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये क्या है, बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पे पास पास में हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आर्चिपेलेगो। located in the Arabian Sea. Arabian Sea में located है लक्षद्वीप, and close to Malabar coast of केरला, और जो है मलाबार कोस्ट के बहुत पास में है, जो केरला में है। इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड मेड ऑफ कॉरल। कॉरल से बने हुए 36 आइलैंड हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मेरीन एरिया। इंडिया जो है बहुत सारा मेरीन एरिया जहाँ पे फिशिंग भी होती है, और सारा पानी वाला जितना एरिया है इंडिया ने बहुत सारा कवर अप कर रखा है, अलोइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन सब के लिए जो है ये एरिया कंट्रोल में है इंडिया के, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिस आर्चिपेलेगो comprising of more than 500 large and small volcanic islands divided into distinct group, the Andaman and Nicobar Islands. Their location is very important. आप देखिए कितने खूबसूरत जो है पिक्चर्स हैं। कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड, ये कोरल रीफ जो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, और ये जैसे ग्रीनरी है, ये सब कोरल रीफ है, इसको बोलते हैं। और अंडमान आइलैंड्स में ये देखिए इस तरीके से होते हैं। और अ फ्लोटिंग डॉक, अ स्मॉल पोर्ट, ये बहुत ही छोटा एक स्मॉल स्मॉल पोर्ट है इंडियन नेवी का, जो कि अंडमान आइलैंड के पास में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द ओशन। ये एक तरीके से आउटपोस्ट है इंडिया की, जो कि समुद्र पे अपनी नजर रखते हैं, ठीक है। इट इज अ होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। और द अंडमान आइलैंड्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द historical point of view. Many of our freedom fighters were jailed there under the most severe condition in a prison complex called cellular jail. पानी के अंदर भी एक जेल बनाई जाती थी, और ये आज भी है, जहां पे पहले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था। इट हैज बीन प्रिजर्व्ड टू रिमाइंड अस ऑफ ट्रिमेंडस सैक्रिफाइसेस दैट आवर फोरफादर्स मेड। ये बहुत, इससे हमें पता चलता है कि कैसे कैसे सेक्रीफाइस हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीढ़ियों ने, जो पुरानी पीढ़ियों ने किए हैं, हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स जो रह चुके हैं, ठीक है। सो वी कुड बी फ्री, इसी वजह से हम आजाद हुए हैं। एंड वी विल डिस्कस द सेम सम मोर इन द हायर क्लासेस। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे और ज्यादा डिटेल में आपको सीखने को, पढ़ने को मिलेगा, राइट। ये क्या है, ये पिक्चर है एन एरियल व्यू ऑफ एक्टिव वोल्केनो ऑफ बेरन आइलैंड, द ओनली वन इन इंडिया। ये एक एरियल व्यू है वोल्केनो का, ठीक है। वोल्केनो समझते हैं ना आप। वोल्केनो जो है, जैसे पहाड़ों में भी वोल्केनो होता है, बहुत सारा जो है लावा जो इकट्ठा होता है, और फिर जब ब्लास्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें से निकलता है ना। तो आगे आप आने वाली क्लासेस में इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड्स टुवर्ड्स eastern side of Himalayas by Bay of Bengal, we come to Sundarbans. This is located in delta of Ganga. गंगा डेल्टा में सुंदरबन वहां पे मौजूद है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी है, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी ये चीज आप देख चुके हो, बहुत सारे जंगल जो नियर बाय रिवर्स जो है सिचुएटेड हैं, और एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। This delta has a unique combination of river, sea and land. ये जो डेल्टा है, ये
ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे रिवर्स भी है, लैंड भी है, ठीक है, और उसके अलावा समुद्र भी है। About half of it is located in India and rest in बांग्लादेश, जिसमें से आधा इंडिया में लोकेटेड है और बाकी का बांग्लादेश में। दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यूनेस्को के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द सुंदरबंस आर होम टू मेनी स्पीशीज, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं सुंदरबन में, इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर आपने नाम सुना होगा, ये भी सुंदरबन में पाया जाता है। डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज। जब आप अपना मैप आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि डेल्टा कहां पर है। नाउ these are the beautiful pictures of deltas। सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स मेघालय में है। और शार्टसुक मैग्नीशियम फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है जो वहाँ मेघालय में आपने देखा होगा। आपने मूवी अगर देखी हो तो मूवीज में जो है इस तरह की ड्रेसेस में कुछ सॉन्ग्स भी पिक्चराइज्ड हैं। तो कौन सी मूवी में, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो हमें। नाउ the Shatsuk Magnesium Festival is celebrated by the Khasi people as a form gratitude towards nature। ये नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड ये देते हुए ये इस तरीके का डांस करते हैं। एंड लिविंग रूट्स ब्रिज नियर नॉन ग्रेट विलेज, ये कुछ रूट्स ब्रिज हैं, ये देखिए ये कहाँ पर है, ये है चेरापूंजी में, मेघालय में, राइट। ओके, नेक्स्ट the hills of the northeast। Stay on the map as we move towards the hills of northeast, our final destination for now। Can you see Garo, Khasi and Gentia marked on the map? These hills part of Meghalaya, ये सब मेघालय प्लेटू के पास में है। These are known for their lush greenery, heavy rainfall। आपको पता होगा सबसे ज्यादा इंडिया में जो है बारिश कहाँ पर होती है, वो होती है चेरापूंजी में, मेघालय में। और ये इसीलिए फेमस है। और यहाँ पे बहुत ही लश ग्रीन यहाँ पे एरिया है, बहुत ग्रीनरी है और बहुत ही ज्यादा डरावने भी आप कह सकते हो वाटरफॉल्स हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे बहुत घने जंगल भी हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत यूनिक है और लैंड जो है यहाँ की वो फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। डोंट मिस आउट, ओके। मॉलिंग माइलर्न शिट। अब हम आगे चलते हैं। ये एक विलेज है, मिलाइनोंग village situated in the East Khasi Hills of Meghalaya is renowned as the cleanest village in Asia। ये सबसे ज्यादा क्लीन विलेज है एशिया का। और दिस पिक्चर विलेज इज फेमस फॉर वेल मेंटेन क्लीनलीनेस। ये वेल मेंटेन क्लीनलीनेस है यहाँ पर। ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, या नीचे पानी है और पानी के नीचे पत्थर आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, है ना। इको फ्रेंडली है, बैम्बू डस्टबिन्स हैं, इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस हैं। द विलेज इज आल्सो नोन एज फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस। ये लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, ये रूट्स के ये जो है ब्रिज बनाए हुए हैं, ठीक है। which are the created by waving tree roots over the course of many years। ठीक है, बहुत सालों से, बहुत टाइम लगा इनको बनाने में, लेकिन ये सब जो रूट्स हैं उनसे ये ब्रिज बनाए हुए हैं, राइट। बिफोर वी मूव ऑन, India gives its name to subcontinent is a part of, it has many diverse geographical features ranging from the snowy Himalayas, जो हमने इस चैप्टर में अभी पढ़ा है, to the heat of the Thar desert। The plains are watered by large number of rivers। There is also a
peninsular plateau with the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east. इसके बारे में हमने पढ़ा. These diverse geographical features have created a variety of conditions with respect to soil. बहुत ही variety of conditions में ये features create हुए हैं और वहाँ के फ्लावर्स, वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं और जो लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं और जो कल्चर है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग ही है. ठीक है. these geographical features have played an important role in shaping our civilization. इन जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से हमारा रहन सहन, हमारे सिविलाइजेशन को एक शेप मिलती है. राइट. अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ. तब तक अगर आपको लगता है कहीं पे भी कोई भी डाउट है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप हमें support@khubi.com पे कनेक्ट कर सकते हैं. फिर मिलते हैं नई वीडियो, नए टॉपिक्स, नए चैप्टर्स के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग अस.